नमस्ते जी, नमस्ते। जी, प्रारंभ करें। ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्रीमान आर्य जी, कार्यक्रम में सतत अपनी सहभागिता को दोहराते हुए और सतत प्रेरणाएं देते हुए हमारे पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, इसके साथ ही मैं हमारे कल के सारे प्रबुद्ध श्रोताओं को देख रहा हूं। हमारे आदरणीय पंडित नागेश जी भी हैं, आदरणीय पंडित शर्मा जी भी हैं, और भी अनेक विद्वद्गण यहाँ पर विद्यमान हैं। और जी जी जी, जो भी श्रोताओं का यदि कोई कल का प्रश्न है और यदि उस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं पहले उसका उत्तर देते हुए फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। 15 कोई मिनट है का क्या समय, प्रश्न? 15 मिनट का समय बाद में निकाल लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जी 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 जी, चले, कोई बात। आइए तो हमारे मुख्य विषय पर चलते हैं कि संस्कृत में विविध विज्ञान। एक समय था जब संस्कृत, संस्कृति, वेद, उपनिषद इत्यादि की बात करते ही लोग कहते थे, अरे तुम कहाँ की बात उठा रहे हो। 1960 के लगभग की बात है। पंडित रघुनाथ जी शर्मा नाम के बड़े विद्वान थे और वे संसद के सदस्य भी थे। और उस समय उन्होंने पंडित नेहरू जी को कहा कि पंडित जी, जो कंप्यूटर आने वाला है, जो संगणक आने वाला है, इसके लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त भाषा संस्कृत सिद्ध होगी। यदि हम इसको अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नाम होगा और विश्व हमारा लोहा मानेगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, वे कहते हैं, भाई कुछ और अच्छी बातें करो, इन बातों में कोई दम नहीं है। और ऐसा ही आज भी कुछ लोग कहते हैं। आज हम भले ही अपने विषयों पर कितने ही प्रगतिशील हो गए हैं, मैं केवल आपको एक या दो घटनाओं को सुनाते हुए मेरे विषय पर आऊंगा। 1962 की बात है। आप सभी हमारे देश के भूतपूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी का नाम जानते होंगे। वे 1962 में उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के सदस्य थे। और आपको पता होगा, जो भी पाठ्य पुस्तक निगम का सदस्य होता है वह अपने ढंग से अच्छी अच्छी पुस्तकों को विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए लगाता है। तो जब मुरली मनोहर जोशी ने देखा कि अरे, ये जो पाइथागोरस का सिद्धांत है, ये बड़ा कठिन जा रहा है बच्चों को, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो बोधायन का सिद्धांत है, जो जिससे सरल ढंग से हम सब पढ़ सकते हैं और सरल ढंग से गणित को समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इससे सरल ढंग से समझ सकते हैं, तो सभी लोगों ने हंसी उड़ाई उनकी। और हंसी उड़ाने के बाद कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप भले ही विद्वान होंगे, डॉक्टर साहब आप भले ही और भी कुछ होंगे, परंतु आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु जब यही बात नोबेल पुरस्कार विजेता एडवर्ड टेलर ने कही, और एडवर्ड टेलर कहते हैं कि भाई वो खुद भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने कहा हाँ, वास्तव में गणित में बहुत जटिलताएं हैं। सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी एंड साइंस, कि ये विज्ञान को कैसे सरलता से प्रस्तुत किया जाए, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है।
और इस पुस्तक को जब उन्होंने लिखा और जब सामने आई, तो उन्होंने इसमें वर्णन किया कि भाई भारत में भी एक ऐसा सिद्धांत था जो बोधायन नाम से प्रसिद्ध था, और जब उन्होंने कहा तो हमारे देश के विद्वानों ने देखा और फिर पाइथागोरस बोधायन सिद्धांत नाम से आज गणित पढ़ाया जाता है और आज उसके सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। एक और बात आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे पुरी के शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य बड़े प्रसिद्ध थे। आज के नहीं, आज के निश्चलानंद जी है, उस समय के जो शंकराचार्य थे वे बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, और न केवल विद्वान थे अपितु उन्होंने वेदों का विशेष अध्ययन किया था। उन्होंने एक वैदिक मैथमेटिक्स नाम की पुस्तक लिखी थी। जरा ये उदाहरण मैं आपको दो चार इसलिए दूंगा कि थोड़ा सा हमें समझने में सरलता हो कि लोग किस प्रकार से भारतीय वस्तुओं का, भारतीय सिद्धांतों का और भारतीय मनीषा का अपमान करते हैं। पुरी के शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक लिखने के बाद में वे जाते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं देखो मैंने ये पुस्तक लिखी और बड़ी अच्छी पुस्तक है, बड़ी उत्तम पुस्तक है, आप इसको देखिए और इससे वैदिक मैथमेटिक्स का जो सरलतम सूत्र है, 16 सूत्र लिखे थे उन्होंने उस समय, 16 सूत्रों को बनाया था उन्होंने, और ये कहा था ये 16 सूत्र है, इनको ले आप देखिए और परीक्षण कीजिए और इसके बाद में मुझे बताइए कि ये 16 सूत्रों में क्या है और ये किस प्रकार से बच्चों के लिए हितकारी हो सकते हैं, किस प्रकार से गणित के लिए हितकारी हो सकते हैं, और किस प्रकार से गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से थोड़े ढंग से सुलझाया जा सकता है। अब देखिए वहां बड़े बड़े विद्वान थे, वहां बड़े बड़े शोधार्थी थे, उन सबने देखा और उन सबने देखने के बाद कहा कि ऐसा है, ये पुस्तक बड़ी अच्छी हो सकती है, आप इसको अपने पास रखिए और अपने पास ले जाइए। परंतु अब देखिए गजब की बात क्या होता है, निकोलस नाम का इंग्लैंड से एक विद्वान आता है गणित का, और भारत में बड़ी गणित की कॉन्फ्रेंस होती है, और गणित की कॉन्फ्रेंस में वो कहता है कि भाई ऐसे कुछ सूत्र हैं संस्कृत के, जो सूत्रों को किसने लिखा है, जिन सूत्रों को लिखा है शंकराचार्य ने, और वो सूत्र बनाए। मेरे पास अभी अभी वो पुस्तक आई और बड़ी गजब की पुस्तक है, और उस पुस्तक को पढ़ते से ही आप गणित के बड़े बड़े सवालों को सुलझा सकते हैं, जिसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। और जैसे उन्होंने कहा कि जो कि निकोलस थे, इंग्लैंड के थे, उन्होंने जैसे ही कहा तो मुंबई के सारे गणितज्ञ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सारे विद्वान, उन्होंने कहा अरे ऐसी कोई पुस्तक है, हम इसे जरूर देखेंगे। और आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी वैदिक मैथमेटिक्स ने, वैदिक गणित में तहलका मचाया। और एक उदाहरण आपको दे दूं, क्योंकि ये कुछ उदाहरण इसलिए जानना जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम अपने आप को कैसा समझते हैं। और हम अपने, मुझे कभी मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियां सदा याद रहती हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या ये सभी। उन्होंने कहा था हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हमारा विज्ञान क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा दर्शन क्या था, हमारी सभ्यता क्या थी, हम सब कुछ धीरे 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 भूल चुके हैं। तो हमारे प्रसिद्ध विद्वान, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद बड़े गजब की बात कहते हैं, और आपको लगेगा कि वास्तव में उन्होंने क्या कहा। तो वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं अनेक जगह जाता हूं, अनेक जगह देखता हूं, अनेक जगह बैठता हूं, तो एक बार क्या हुआ, मेरे घर में मैंने एक बड़ा सुंदर चित्र लगाया था जो कि जर्मनी से छपा हुआ था। जर्मनी वालों ने कैलेंडर बनाया था, और कैलेंडर में बड़े सुंदर कुछ उपग्रह के द्वारा लिए गए आकाशीय चित्र जो है तो उसके अंदर उन्होंने लगाए हुए थे। जब वो चित्रों को देखा तो वो कोई भी आता था तो चित्रों को देख करके बड़ा आकर्षित हो जाता था। मेरे पास कुछ अपने भारतीय वैज्ञानिक आए, विद्वान आए, और उन्होंने देखा
और देखा कि वाह कितना सुंदर चित्र है, ये कहाँ से लिया, ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा है। तो सहज भाव से उत्तर दिया, अच्छा बताऊं मैं आपको, आप जान सकते हैं भारत, ये भारतीयों का कमाल है। तो वे सबके सब हंसे, ये कौन कह रहे हैं, अब्दुल कलाम कह रहे हैं। वे सबके सब हंसे और कहते हैं सर आप भी मजाक करते हैं। तो मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जरा इस चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ है वो देख लीजिए। तो जब उस चित्र के अंदर उन्होंने देखा पास से, तो उस चित्र के अंदर जर्मनी वालों ने लिख रखा था, ये भारतीय बनावट के और भारतीयों के द्वारा तैयार किए गए उपग्रह के द्वारा हमने खींचा हुआ चित्र है, और ये चित्र यहाँ पर हमने वहां से लिया है। अब जैसे ही भारत से लिया है, जैसे ही उन्होंने ये देखा, वे सारे शर्म से बड़े ही ग्लानि भाव से युक्त हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है। ये कौन कह रहे हैं, अब्दुल कलाम कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं, भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही, बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा एक रात्रि भोज में मैं गया हुआ था, बड़े लोग उनके यहाँ रात्रि भोज होते रहते हैं, और उस समय रॉकेट पर चर्चा हो रही थी, रॉकेट कहां से आए, किसने किए। तो सबने एक स्वर से कहा कि चीनी लोगों ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, और वहां पर यही चर्चा चल रही थी। इतना ही नहीं, जब चीनी लोगों ने ऐसा ऐसी खोज की है, ऐसी चर्चा चल रही, तो मैंने कहा रुकिए, मैंने कहा अर्थात अब्दुल कलाम ने कहा रुकिए, थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं मैं लंदन गया था, लंदन के पास में बुलीश नाम का एक स्थान है, और वहां पर बड़ा सुंदर रोटुंडा नाम का संग्रहालय। जैसे उन्होंने इस संग्रहालय का नाम लिखा, तो उन्होंने कहा इस संग्रहालय में अंग्रेज और टीपू सुल्तान की युद्ध का वर्णन है। और ऐसा कहा है, वहां पर लिखा है कि टीपू सुल्तान ने उस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध के समय किनका प्रयोग किया था, रॉकेटों का प्रयोग किया था, और वो भारतीय पद्धति से बने हुए। तो तुरंत उस समय एक ने कह दिया, एक विद्वान ने कह दिया हाँ हाँ टीपू ने प्रयोग किया था, पर टीपू ने जो है वो फ्रेंच से या फ्रांस से मंगवाया था, और उन्होंने उसको तत्वज्ञान दिया था। जब ब्रिटिश वैज्ञानिक बर्नार्ड बर्नार्ड लावेल ब्रिटिश वैज्ञानिक बर्नार्ड लावेल की पुस्तक आई, और उस पुस्तक में कहा ये तो भारतीयों ने महाभारत काल में भी ऐसा प्रयोग किया था। और जैसे ही उन्होंने ये लिखा, तो वैसे ही ये सिद्धांत धराशायी हो गया कि टीपू सुल्तान ने पहली बार प्रयोग किया था। वैसे ये सिद्धांत धराशायी हो गया कि फ्रेंच लोगों ने उन्हें यह ज्ञान दिया था। वैसे ही वह तत्वज्ञान भी धराशायी हो गया कि यह चीनी लोगों से लिया गया था। ये मैं केवल आज के काल की, वो भी विशिष्ट वैज्ञानिकों के साथ में घटी हुई घटना मैंने बताई। क्या बात है, 1000 साल की गुलामी ने, 1000 साल की मुगलों की गुलामी ने, इसके साथ ही लगभग 150 से 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी ने हमारे अंदर इतना भर दिया, इतना भर दिया, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अंग्रेज लोग कभी ये मानते थे कि संस्कृत भाषा जीवित भाषा है, पढ़ते थे, क्योंकि जब अंग्रेजों के यहाँ पहला स्कूल खुला था, उससे पहले हमारे यहाँ पर अनेक गुरुकुल विद्यमान थे। और सारे गुरुकुलों में, ये बात ध्यान में बता दूं मैं, सारे गुरुकुलों में कहीं पर भी कन्नड़ में, तमिल में, मराठी में या अन्य किसी भाषा में पढ़ाई नहीं होती थी। सभी स्थानों पर यदि आप किसी भी प्रदेश के पुराने ग्रंथों को देखेंगे, वे यद्यपि लिपि अलग हो सकती है, उनकी लिपियां अलग थी, परंतु ये लिपियां अलग थी, पर उन लिपियों में भी संस्कृत विद्यमान थी। मैंने ऐसे केरल में बहुत से लोगों को देखा है, मैंने ऐसे कर्नाटक के बहुत से लोगों को देखा है, तमिल के बहुत से लोगों को देखा है, जिनके पास ग्रंथों के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषदें हैं, तत्वज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं, परंतु वे सारी की सारी पुस्तकें किस भाषा में है, लिपि उनकी तमिल है, लिपि उनकी मलयालम है, परंतु वे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, वे तत्वज्ञान संस्कृत में दिया गया है। आइए आगे चलते हम। मैंने ये विषय क्यों लिया होगा कि संस्कृत में विज्ञान, जैसे ही
आज हम किसी से चर्चा करते हैं कि भाई संस्कृत में विज्ञान है, ये तो हमारे संस्कृत में है, ये तो हमारे वेदों में है, ये तो हमारे शास्त्रों में है, तो लोग तुरंत कह देते हैं, क्यों भाई? ध्यान देना, आपसे भी कोई पूछ सकता है, लोग तुरंत कह देते हैं, अगर ये पहले से था तो आपने पहले से क्यों नहीं बताया? यदि ये पहले से था तो ये पहले से आपने क्यों नहीं बताया? अच्छा, ये बात है। तो मैं उन लोगों के लिए बड़ी गजब की बात मुझे ध्यान में आई और आपको भी ध्यान में आएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी भी कोई ऐसी चर्चा करे तो उनसे एक बात पूछ लिया कीजिए कि पहले शब्द आता है या पहले वस्तु आती है? कंप्यूटर के आने से पहले कंप्यूटर नाम का कोई शब्द था क्या? मैंने उनसे पूछता हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, मोबाइल के आने से पहले कोई मोबाइल नाम का शब्द था क्या? रेडियो आने से पहले कोई रेडियो नाम का शब्द था क्या? तो सबका उत्तर होगा नहीं, पहले वस्तु आती है उसके बाद नाम आता है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि हमारे भारतीयों ने, हमारे संस्कृत में, हमारे ग्रंथों में शब्द विद्यमान है, अनेकों शब्द विद्यमान है। मैंने उनको सीधा कहा, आप एक आधा उदाहरण दीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा, आप एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने उनको सीधा कहा, अच्छा मुझे बताइए, भूगोल शब्द कब का है? तो उन्होंने सीधा कहा, भूगोल शब्द ये तो खूब बहुत पुराना है। मैंने कहा, हाँ बहुत पुराना है, कब का है? तो वे कुछ बता नहीं पाए। अच्छा, मैंने कहा खगोल शब्द बता दीजिए। तो वे कहे कि हाँ, खगोल शब्द भी पुराना है। मैंने कहा, ये वराह मिहिर ने भी लिखा है खगोल शब्द, भूगोल शब्द। मैंने कहा, खगोल और भूगोल शब्द आपको संस्कृत के महाभारत और रामायण में भी विद्यमान है। फिर मैंने कहा, भूगोल और खगोल शब्द वेदों में भी विद्यमान है। मैंने कहा, अच्छा है, तो बताइए इसका क्या अर्थ होता है? तो जैसे ही भूगोल शब्द का अर्थ सामने रखा, आप सब भूगोल शब्द का अर्थ जान रहे होंगे। भूगोल का अर्थ ये भूगोल, पृथ्वी क्या है? गोल है। अब मुझे बताइए, ये शब्द यदि किसी ने बनाया होगा तो उसने पृथ्वी को देखा होगा या नहीं देखा होगा? पृथ्वी से अलग होकर के देखा होगा या नहीं देखा होगा? वो पृथ्वी से अलग हुआ होगा और तब उसने देखा होगा कि ये तो गोल है, और तब उसने नाम दिया होगा, या तब हमारे शास्त्रों में नाम आया है। जिन्होंने भी शास्त्र लिखे हैं, जिन्होंने भी शास्त्रों का वर्णन किया है, उन्होंने ये जाना होगा कि पृथ्वी गोल है। ये कोई गैलीलियो ने नहीं जाना था। गैलीलियो तो अभी अभी हुआ, उससे पहले तो बहुत से लोगों ने जान लिया था पृथ्वी गोल है। इसलिए भूमंडल रखा था। अब देखिए, भूमंडल शब्द भी हमारे यहाँ का है। भूमंडल, मंडल का अर्थ होता है गोल, जो गोलाकार है वो भूमंडल। अब ये शब्द है, मैं थोड़ा सा इसके इस विषय को भी लूंगा कि पृथ्वी गोल है तो कैसी है और कहां कहां शास्त्रों में वर्णन आया है। मैं एक दूसरा शब्द हमेशा लोगों के साथ में चर्चा करता हूं, क्या आपने विमान शब्द को पढ़ा है? आपने विमान शब्द को जाना है? तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, हाँ हाँ, विमान शब्द तो हमने खूब देखा है, विमान शब्द तो हमने खूब जाना है। मैंने कहा, विमान का अर्थ बता दीजिए। याद रखना, हमारे संस्कृत के विद्वान लोग तो जानते हैं, परंतु आम हिंदी जानने वाले भी विमान शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। हम सीधे कहते हैं हवाई जहाज। पर आपको विमान शब्द का अर्थ जैसे ही मैं बताऊंगा, आप कहेंगे वाह क्या बात। विमान जो शब्द है, ये शब्द जिस दिन भी जिस, आपको और एक बात बता दूं, लगभग ऋग्वेद में 100 बार विमान शब्द आया हुआ है। और आपको आज एक आश्चर्य की बात भी बताऊंगा। आप कहेंगे, अच्छा ऐसा भी हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। विमान शब्द ऋग्वेद में 100 बार आया है। विमान शब्द आपने रामायण में पढ़ा है। विमान शब्द आपने महाभारत में भी आया है। विमान शब्द का वर्णन और विमान शब्द के समतुल्य उड़न खटोला नाम का शब्द सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है। और आगे ले जाऊं तो यह विमान शब्द भोज प्रबंध में भी आया है, संस्कृत के अनेक ग्रंथों में आया है। अच्छा, तो फिर क्या हम हवा में शब्द निकालते थे, हवा में शब्द बोलते थे?
हमें क्या वस्तु नहीं थी और बिना वस्तु के हम शब्दों का उच्चारण करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अखिलेश जब तक जन्मा नहीं था तब तक अखिलेश का नाम भी नहीं था मेरे परिवार में। अखिलेश जन्मा तब किसी ने इसका नाम अखिलेश रखा, तो वस्तु दिखी तब उसका नाम रखा। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही विमान शब्द आया, तो विमान शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है वी। वी इति किम? वी इति खगः, वी इति पक्षी। वी कहते हैं पक्षी को, खग को। मत, मत कहते हैं सदृशता को। वी मत, जो पक्षी के सदृश है, जो पक्षी के सदृश उड़ता है, जो पक्षी के सदृश उतरता है, कार्य करता है, उसका नाम है विमान। अब बताइए, ये शब्द था ना, और ये शब्द था तो निश्चित रूप से अर्थ भी होगा, ये शब्द था तो निश्चित रूप से वस्तु भी होगी, और वस्तु होगी इसीलिए हमने विमान शब्द यहाँ पर जोड़ा। तो आइए इस विमान शब्द से ही मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूं और आपको कुछ उदाहरण दूंगा। बड़े गजब के उदाहरण है, बड़े अच्छे उदाहरण। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में या विश्व में हवाई जहाज किसने बनाए थे, सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाए थे, तो आपका क्या उत्तर होगा? आदरणीय लखनलाल जी, आपका क्या उत्तर होगा कि सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाए थे? अगर मैं पूछता हूं तो आप सबका एक उत्तर होगा कि राइट बंधु ने 17 दिसंबर 1903 को यह हवाई जहाज बना करके उड़ाया था। पर ऐसा है क्या? आइए आज इस इतिहास को मिटाने का प्रयत्न करते हैं और सही इतिहास लाने का प्रयत्न करते हैं। 18वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, महान देशभक्त, महान वेदों के ज्ञाता महर्षि दयानंद ने, आपको पता होना चाहिए कि महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नाम की पुस्तक लिखी है, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक विमान प्रकरण उन्होंने लिखा है, और यह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 1877 में लिखी है। आश्चर्य होगा, ये कब लिखी है? 1800। कई लोग हमसे पूछते हैं, आप कहते हो विमान हमारे यहाँ है, भारद्वाज का विमान शास्त्र था हमारे यहाँ, पर भैया आपने विमान क्यों नहीं बनाया, हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? तो हम उनको सीधा कहते हैं, भाई हो सकता है हमारी कुछ त्रुटियां रही हो, परंतु ये भी अभी अगर कुछ अभी के उदाहरण बताएं तो अभी जब अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में विद्यमान थी तो उन्हें विमान सदृश पूरा का पूरा एक हवाई जहाज उन्हें वहां पर मिला था, और उसको उन्होंने बहुत प्रचारित किया कि ये कब का है, कब का है, और फिर कुछ संशोधकों ने कहा ये महाभारत कालीन है। मैं अपने विषय पर आता हूं। तो यहाँ पर बात मैं बता रहा था कि महर्षि दयानंद ने 1877 में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, और उन्होंने उस भाष्य भूमिका के अंदर उस समय विमान विद्या लिखा, विमान विद्या का वर्णन किया। तो 1877 में जब विमान विद्या का वर्णन किया और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बड़ी प्रसिद्ध हुई, तो 1885 में कांग्रेस के स्थापना करने वाले ए.ओ. ह्यूम, ध्यान देना, 1885 में जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, ऐसे ए.ओ. ह्यूम, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, इसके सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। वहां पर वह हंसते हुए कहते हैं, अरे कोई लोहे को उड़ा सकता है क्या? क्या कहते हैं? अरे लोहे को कोई उड़ा सकता है क्या? और यह करके उन्होंने एक बड़े कांग्रेस के अधिवेशन में हंसी उड़ाई थी। किसकी? इस बात की हंसी उड़ाई थी कि कोई विमान या कोई, ये सब बातें झूठी। परंतु इसी बात को सिद्ध करते हुए, महर्षि दयानंद की इस बात को सिद्ध करते हुए, बापू कृष्ण तलपदे ने 1895 में एक विमान बना करके मुंबई में उड़ाया था, और उस विमान विद्या की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैंने जो भी कुछ देखा, मैंने जो भी कुछ सीखा, मैंने जो भी कुछ जाना, ये महर्षि दयानंद की प्रेरणा से जाना है। और दूसरा, भारद्वाज का जो विमान शास्त्र है, हमारे यहाँ भारद्वाज का विमान शास्त्र लिखा हुआ है, और इस विमान शास्त्र को, इसकी कई प्रतियां झेरॉक्स करा करके, इसकी कई प्रतियां चुरा करके
हमारे देश से विदेश लेके गए थे, जर्मनी वाले लेके गए थे, इंग्लैंड वाले लेके गए थे, इसके भी हमारे पास में प्रमाण है। अब आप कहेंगे कि भाई यदि विमान था तो उसका वर्णन कैसा है, वो कैसे जाना जाता है, उसके बारे में कहाँ कहा गया? आपको मैं महाभारत का उदाहरण बता रहा हूँ, और महाभारत का श्लोक है, चूंकि श्लोक है इसलिए मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। वो कहते हैं, यंत्रम वैहायसम चापि कारयामास कृत्रिमम तेन यंत्रेण संमितम राजा लक्ष्यम चकार सह। महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत के आदि पर्व में स्पष्ट रूप से हवाई जहाज का यहाँ पर उल्लेख आता है कि द्रुपद द्वारा ऐसा कृत्रिम आकाश यंत्र बनाया गया था जिसके द्वारा वे परस्पर गमनागमन करते थे। साहित्य का तो उदाहरण है ना, लिखित उदाहरण तो है ना। हो सकता है हमारी अज्ञानतावश, हो सकता है हमारे बुद्धि कम हो जाने से, हो सकता है हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण इतने हो जाने से हम उस शोध को आज उस रूप में नहीं प्रस्तुत कर पा रहे, परंतु हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। महर्षि दयानंद भोज प्रबंध का उदाहरण देते हुए कहते हैं 11वें समोल्लास में कि वह ऐसा राजा भोज ने अश्व बनाया था जो घोड़े का आकार का था और 1 घंटे में 27 कोस जाता था, और कहते हैं कि वह जल मार्ग में भी चलता था, थल मार्ग में भी चलता था और आकाश मार्ग में भी चलता। यदि वह आज अश्व होता तो ये अंग्रेजों की बोलती बंद हो जाती है, कहते हैं। अब मुझे बताइए, जब विमान की कोई चर्चा नहीं थी, जब हवाई जहाज की कोई बातें होती नहीं थी, अब आप कहेंगे इसका और कहां उदाहरण? तो मैं ऋग्वेद का 4थे मंडल का 36वां सूक्त का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत, 36वें मंत्र का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अनश्वो जातो अनभिशुद्रो रथस्ति चक्रः पर्वते रजः। बड़ा सुंदर उदाहरण है, इसका भाष्य उस समय कर रहे हैं। अर्थात हे बुद्धिमान शिल्पी जनों, आप द्वारा घोड़ों से रहित, बिना लगाम वाला, 3 चक्रों से युक्त निर्मित प्रशंसनीय वायुयान अंतरिक्ष में भ्रमण करे। ये कब हो रहा है जी? 1903 से पहले। ये कब हो रहा है जी? 1883 से पहले। और ये कब हो रहा है जी? 1877 से 1801 से लेकर के 77 के बीच में वेद भाष्य कर रहे हैं और वेद भाष्य में लिख रहे हैं। और सीधा उसी बात को महर्षि दयानंद ने, उस समय कोई हवाई जहाज नहीं देखा था, उन्होंने कोई और चीज नहीं देखी थी, परंतु वो स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, वेद के मंत्र के आधार पर वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 चक्रों से युक्त आप ऐसा यंत्र बनाओ जो आकाश में भी गति कर सके। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। ये वेद परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वे कह रहे हैं। आगे और आपको बता दूं तो बड़ा सुंदर वर्णन विमान विद्या का आया है। पृथिव्यस्वंतरिक्षेषु, ये कौन कह रहा है? भारद्वाज कह रहे हैं। पृथिव्यस्वंतरिक्षेषु खगवद्वेगतः स्वयं यत् समर्थो भवेत् गन्तुम स विमान इति स्मृतः। विमान की व्याख्या की जा रही है कि विमान कहते किसको है। ये कब की जा रही है जी? ये भारद्वाज महर्षि के द्वारा लिखित यंत्र सर्वस्व में की जा रही है। कब की जा रही है? ये 1800 की नहीं की जा रही है, ये 1700 की नहीं की जा रही है, ये 1600 की नहीं की जा रही है। ईस्वी, आज तो हमको सारा सब कुछ ईस्वी सन पूर्व और ईस्वी सन पश्चात ने बांध दिया है, परंतु भरद्वाज का यह विमान शास्त्र ऐसा शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये लगभग 6ठी शताब्दी में लिखा गया हो। कुछ लोग इसे ईस्वी सन पूर्व 2य शताब्दी का भी कहते हैं। हम इस चक्कर में नहीं जाना चाहते हैं, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय विमान की जो व्याख्या लिखी है, आज क्या उससे अलग है क्या? पृथ्वी अपसु अंतरिक्षेषु, ध्यान देना, आज हम सोच रहे हैं कि अब ऐसा विमान बनाए जो धरती पर भी चले, आकाश पर भी चले और जल पर भी चले, परंतु ये विमान शास्त्र में कह रहे हैं कि पृथ्वी अपसु मतलब जलों में, अंतरिक्षेषु मतलब अंतरिक्ष में, खगवत पक्षी के समान, वेगवत स्वयं जो स्वयं वेगवान हो, यत् समर्थो भवेत् गंतुम और जो गमनागमन करने में समर्थ हो, स विमान इति स्मृतः, उसे विमान कहा गया है। अब ये मैं अपने मन का श्लोक नहीं रच रहा हूं,
ये भरद्वाज का यंत्र सर्वस्व विमान सर्वस्व जो है, जो पहले लिखा गया है, मैं उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इससे कम से कम आप ये तो जानेंगे, हाँ हमारे पूर्वज विमान के विषय में जानते थे, एरोप्लेन के विषय में जानते थे। अब आगे देखिए, ये विमान विद्या के साथ साथ में नौ विद्या भी है। यंत्रम वैहायसम चापि कारयामास कृत्रिमम तेन यंत्रेण संवितम राजा लक्ष्यम चकारस। आप रामायण में जाएंगे आगे, तो रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है। मुझे बताइए, क्या ये पुष्पक विमान का वर्णन भी हवा में हो गया होगा? नहीं, विमान होगा, इसीलिए वहां पर वर्णन आया है। कभी भी कोई भी कितनी भी कल्पना करे, कल्पना वही कर सकता है जो उसने देखी हो, कल्पना वही कर सकता है जो उसने सुनी हो, कल्पना वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं अनुभव में उसके आई हो। इन तीनों के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने मन से नई कल्पना नहीं कर सकता है। तो विमान था, इसीलिए उसकी कल्पना हुई, विमान था इसीलिए उसका वर्णन आया, विमान था इसीलिए यहां पर बाकी की चर्चाएं की। और आपको कह दूं, ऋग्वेद का जो मंत्र मैंने सुनाया था, अनश्वो जातो अनभिषुक्त्यो रथस्थ चक्रः परिवर्तते रजः, कितनी बड़ी बात है। ये वेद की मंत्र है, ये संस्कृत का मंत्र है, और ये है विज्ञान वेद में विद्यमान है। अब और आपको एक भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व का विमान शास्त्र का बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूं। अनारंभणे तदवीरये था मनास्थाने अग्रभणे समुद्रे यदश्विना अहयुः भुज्युमस्तम शतारित्राम नावमातस्थिवांसम। ऋग्वेद में ही 5वें मंडल का 61वां सूक्त, 5वें मंडल के 6ठे सूक्त का पहला मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वे भी कहते हैं, मनुष्यों तुम अनारंभण, देखिए अनारंभण शब्द प्रयोग किया गया है, अनारंभण अर्थात आलंब रहित। अनारंभण किसे कहते हैं? आलंबन से रहित हो, ऐसा एक आप यंत्र बनाइए जो जिसमें अनारंभण अर्थात जिसमें कोई भी आलंबन नहीं हो। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? यदश्विना उभयुः भुज्युमस्तम शतारित्राम नावमातस्तिवांशम, और ऐसा यंत्र हो जो आकाश और समुद्र दोनों में चल सके। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद मंत्र कह रहा है। फिर आगे जाते हैं, रामायण में कितना सुंदर वर्णन आया है। नावाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम सन्नद्धानाम तथा यूनाम तिष्ठत् पिभ्यचोदयत। अब देखिए नौकाओं का वर्णन आया है। लोग कहते हैं नौकाएं भी अभी अभी बनना शुरू हुई है। कोई कहता है कि नौकाएं जो है वो कोलंबो में बनती थी और वहां से लोग आते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा लोगों को डराया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ तो भारत में तो ऐसा वर्णन था कि यदि कोई समुद्र के पार चले जाता था तो उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता। हाँ, किया जाता था, परंतु ये बहुत अभी अभी की बातें। प्राचीन काल में तो नौकाएं बनाने का उदाहरण है। देखिए स्वयं रामायण में कहा है कि सैकड़ों सन्नद्ध जवानों से भरी 100 नावें धीवर प्रेरित करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, रामायण महाभारत कह रहे हैं, ये हमारा वेद कह रहा है, ये संस्कृत के अंदर विज्ञान कह रहा है। अब आइए आगे चलते हैं गणित के ऊपर। अभी गणित की जब बात अभी मैंने कर रहा था तो कई लोग कहते हैं शून्य का किसने किया है, शून्य का जो है जाना किसने है। तो कई लोग आर्यभट्ट का नाम ले लेते हैं, क्योंकि ये आर्यभट्ट से आगे जा नहीं पाते हैं। परंतु इनको पता नहीं कि आर्यभट्ट ने शून्य का कहां से वर्णन पाया। आर्यभट्ट ने 1 2 3 4 5 संख्या जो लिखी, ये कहां से लिखी? तो ये इसका भी आपको मैं वर्णन बता देता हूं कि 1 2 3 4 ये भी सबसे पहले हमें वेदों से मिला है। आप कहेंगे हमको मंत्र बताइए, तो लीजिए यजुर्वेद में 18वें अध्याय का 24वां और 25वां मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। एकश्च मे तिस्रश्च मे पंचच मे सप्तच मे नवच मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे। इस प्रकार से यह मंत्र है। अब मुझे बताइए, ये मंत्र आज का तो लिखा हुआ नहीं है। ये मंत्र ये जब से गणित आए हैं, आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा, अरबी लोग आज से 50 साल पहले तक
उनके गणित के ऊपर ये लिखते थे हिंदसा। क्या लिखते थे? हिंदसा। अर्थात ये जो गणित हमारे पास में आया है ये हिंद से आया है, ये भारत से आया है, वो इसका नाम भारत देते थे। यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अब बताइए कि जैसे यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मयूर, मयूर अर्थात मोर की शिखा होती है, ऊंची शिखा होती है। नागानाम मणयो यथा, जैसे जैसे सर्प मणि से युक्त होता है और वो भी शिखर पर होता है, उच्च स्थान पर होता है। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, इसी प्रकार कहा गया, उस समय कहा गया कि वेदांग शास्त्राणाम, सभी वेदांग शास्त्रों में क्या है? गणितम मूर्धनि स्थितम, गणित जो है वो मूर्धा स्थान पर है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। तात्पर्य क्या है कि गणित का वर्णन भी हमारे पास था, गणित का ज्ञान भी हमारे पास था, और इसी ज्ञान से हमने आप्लावित होकर के आगे बढ़े हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई लोग कहते हैं मुझे बताइए आप इतना सब कह रहे हैं तो इसका वर्णन कहाँ है, उसका वर्णन कहाँ है? मैं कहता हूं वेदों में केवल और केवल सूत्र रूप में वर्णन आया है, पर वर्णन तो आया है ना, और वर्णन आया है तो कोई ना कोई तो सबसे पहले आज भी एक विचार एक वैज्ञानिक के मन में आता है, वो आर्टिकल लिखता है, फिर उस आर्टिकल को देख करके लोग उसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद में वो सिद्ध होता है। तो ये वेद क्या है? आर्टिकल है, ईश्वरीय आर्टिकल है। दर्शन क्या है? ये ऋषियों के आर्टिकल हैं। इन्होंने परमाणु और अणु इसका वर्णन किया है। अंक गणित, रेखा गणित कहां से आया है? बीज गणित कहां से आया है? अब देखिए निरुक्त में तो सीधा वर्णन आता है, अग्न आया ही बीतये गृणानो हव्य दाते यम वेदी परो अंतः पृथिव्याम अयम नाभि। यह यज्ञ जो है वो पूरी रेखा गणित है। रेखा गणित के सूत्र यहाँ पर विद्यमान कि पृथ्वी के चारों ओर का जो घेरा है वह परिधि ऊपर से अंत तक की जो रेखा है उसे हम व्यास कहते हैं, और इसका भी वर्णन यहाँ पर हमें विद्यमान। फिर आगे जाते हैं। अब शून्य की मैं बात बता रहा था, तो शून्य कहां से आया है और शून्य का वर्णन किसने किया? अरे एक वेद का मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और आप लोग जानते हैं उस मंत्र को, पर उस मंत्र के इस ढंग से अर्थ को यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो शून्य वेदों से ही आया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और वही वैशिष्ट शून्य का है। शून्य से शून्य जोड़ने पर क्या होता है? शून्य ही होता है। ध्यान देना, शून्य से शून्य जोड़ा जाए तो शून्य ही होता है। ऐसे ही वेदों में एक चमे, द्वे चमे, त्रिचमे, चतुर्चमे, पंचचमे, षडचमे, सप्तचमे, अष्टचमे, नवचमे, दशचमे। इतना ही नहीं, मैं कई बार कहता हूं वेदों में पहाड़े भी हैं, टेबल्स हैं। वेदों में टेबल्स भी विद्यमान है। द्वेचमे, चतुर्चमे, षडचमे, अष्टचमे, दशचमे, द्वादशचमे। यह भी सीधा सीधी यहाँ पर वर्णन इसका आता है, और आप यदि इस वर्णन को देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, अरे वाह, ये गणित विद्या वेदों में विद्यमान है। आगे जाते हैं, संस्कृत में और क्या है? तो कहते हैं संस्कृत में सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है? वैदिक शास्त्र है। ध्यान देना, बड़ी गजब की बात है। क्या आज से पहले हमारे लोग बीमार नहीं होते थे? वो कौन सा इलाज करते थे? क्या आज से पहले हमारे यहाँ शस्त्रक्रियाएं नहीं होती थी? प्रसिद्ध उदाहरण है, चाणक्य ने मौर्य की मां का ऑपरेशन किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तो पेट से निकाला था। बहुत ही तज्ञ थे चाणक्य शस्त्रक्रिया में। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर शस्त्रक्रिया कौन सिखाता था? तो ऐसा वर्णन आता है, इस शस्त्रक्रिया जो चर्मकार समाज के लोग थे वे सिखाते थे। आप कहेंगे कैसे? उन्हें पता था कि वो प्राणियों की छाल, प्राणियों की खाल, उनकी जो चमड़ी, वो जिस ढंग से निकालते थे उन्हें पूरा पता होता था कि कहां पर आंत है, कहां पर यकृत है, कहां पर अपेंडिक्स है या जिसे आज के आंत्रशोथ है,
कहाँ पर क्या है, इस शरीर के सारे अंग की जानकारियां थी, और वे वो सिलना भी जानते थे और वे काटना भी जानते थे, और शस्त्र क्रिया तो हमारे यहाँ पर सहज ढंग से हो जाती। और आपको बता दूं बात, तो आइए वेद से चलते हैं। सुमित्रिया न आप औषधय संतु दुर्मित्रियास्तस्मै संतु योस्मान वेष्टियम वयम विष्मः। यजुर्वेद के अध्याय 6 का मंत्र 22वां है। क्या कहता है? सुमित्रिया न आप औषधय संतु। वहां पर तो कहा है, अरे बोले व्यक्तियों, ये जल है ना, ये सबसे बड़ी औषधि है। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। आज आप वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल बड़ा है, बड़ा औषधि युक्त। आज कुछ भी, कोई भी बीमार होता है, यदि कोई बाहर गांव गया और बाहर गांव से बीमार होकर के आया, तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि आपने गलत पानी पिया था। अब ये गलत पानी पिया था, ये डॉक्टर कहता है, और फिर कहता है आरओ लगाओ और कुछ फलाना लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और इस प्रकार से जो है तो वे लगवाने की बात कहते हैं और लोग लगाते भी। आज कोई भी व्यक्ति सादा कुएं का जल नहीं पीता है, क्योंकि उससे पता है कि जल पीऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अब ये मूल सिद्धांत कहां से आया? वेद के मंत्र ने कहा, आज से 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले कहा। और क्या कहा? कि सुमित्रियान आप औषधय संतो। अरे शुद्ध जल जो है वो सबसे बड़ा तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारे अंदर रोग को आने नहीं देगा। भिषग्भ्यो, अथर्ववेद का मंत्र है, वो कहता है भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपः। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, ये विज्ञान नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपः, सबसे बड़ी औषधि। भिषग्भ्य, भिषक कहते हैं वैद्य को, भिषग्भ्य भिषक्तरः। वैद्यों का भी वैद्य यदि कोई है तो कौन है वो? वैद्यों का वैद्य जो है वो जल है। ये इसका उदाहरण यहां पर। अब और आगे चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कभी कही गई होगी आयुर्वेद में। आज के जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर है वो इस बात को जानते ही नहीं है, नहीं इस बात को कहते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ, उनसे कहा जाए कि स्वास्थ्य की व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो आपको कोई बात नहीं बता सकता है। हेल्थ हीलिंग से बनता है। उर्दू में एक शब्द है तंदुरुस्त कहते हैं। तंदुरुस्त का अर्थ क्या होता है? केवल तन दुरुस्त, उससे मन का लेना देना नहीं है। परंतु आयुर्वेद में स्वस्थ शब्द दिया है। देखिए इस स्वस्थ शब्द ही इतना गजब का है कि सारे एलोपैथिक विज्ञान को एक झटके में खारिज कर सकता है। खारिज करना से तात्पर्य केवल इतना है कि वह इससे कई गुना अधिक ऊंचा है। समदोषाः समाग्निश्च समधातुर्मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ की परिभाषा किसी भी आज के मेडिकल साइंस ने नहीं की है, जो आयुर्वेद ने की। क्या कहता है आयुर्वेद? समदोषाः, जिसके तीनों दोष समान हो। आज ये पता ही नहीं है किसी को, हमको। वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं, और ये 3 दोषों के नाश के लिए या प्राचीन काल में प्रत्येक अतिथि को कोई सुबह जब घर में जाता था कोई, तो उन्हें कोई चाय नहीं पिलाता था, उन्हें कोई कॉफी